जय हिंद सभी को। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि अब एयरफोर्स के जो रिजल्ट की आप जो है इंतजार कर रहे हैं, तथा उससे पहले जो आपके जहन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो चल रहा है फेज 2 की प्रिपरेशन को लेकर के। तो डियर ऑल, मैं आज से आप सभी के लिए रोजाना एक दो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स जो है लाता रहूंगा, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तथा इसके साथ हमारी जो पीएफटी की क्लासेस भी जो है, जो ट्रेनिंग भी है, वो हमारा कल से चालू हो जाएगा, है ना। तो आप जो है पीएफटी जो ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन को, वो आ सकते हैं। बाकी जो बच्चे अभी ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, उन बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन टॉपिक्स लेके आया हूं, जिसमें आप देख रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज पहला जो टॉपिक है वो आपका रिजर्वेशन है। ठीक है भाई, आज मैं आपके लिए रिजर्वेशन टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसे डेली आपके लिए लाता रहूंगा, एक दो टॉपिक्स जितने भी हो पाएंगे मैं आपके लिए करता रहूंगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस जो सेशन में आए थे हमारे टॉपिक्स, उन सबका ही सॉल्यूशन कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, आपको आनंद आने वाला है, देखिएगा जरा, ठीक है ना। तो सभी बिना समय गवाए हुए चलो इसको एंजॉय करते करते सीखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, रिजर्वेशन है। ये क्या होता है और हमें इसके बारे में क्या क्या जो किस तरह से पॉइंट्स रखने चाहिए कि हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े और हम जो है एक या दो बार बोलने से ही हम क्वालिफाई हो जाएं। इतना सारा मैटर पढ़ने की बजाय मैंने आपके लिए छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे आपको इतनी सारी मेहनत न करनी पड़े, उसकी बजाय आप इतनी सी मेहनत में आपका काम हो जाए, ठीक है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है रिजर्वेशन, पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि होता क्या है जो है रिजर्वेशन, ठीक है। देखो रिजर्वेशन क्या होता है, द रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन देखो वैसे ऐसे समझो, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। रिजर्वेशन क्या है, एक आरक्षण होता है हिंदी में बोला तो। मतलब ये कि कहीं जॉब की बात की जाए, कहीं जैसे एजुकेशन वगैरह की बात की जाए, तो उसमें कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इसमें ये वाले कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये, उसमें ये, ठीक है ना। चलो तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया इज अ पॉलिसी। रिजर्वेशन सिस्टम जो है भारत में एक पॉलिसी है दैट गिव्स स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ खास अवसर देती है किसको, टू सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, कुछ खास समूहों को देती है, कुछ खास वर्गों को देती है लोगों के, किसमें, इन एजुकेशन, शिक्षा में, इन जॉब्स, नौकरियों में, एंड पॉलिटिक्स, यानी आपकी राजनीति में भी। दीज ग्रुप्स हैव फेस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस इन द पास्ट। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो समूह हैं, इन्होंने क्या है, ये जो वर्ग है, इन्होंने क्या है, सामना किया है सामाजिक और आर्थिक नुकसानों का, हानियों का, इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में। यानी पहले क्या है, पुराने समय में इन लोगों ने, जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया है, उन्होंने नुकसान झेले हैं सामाजिक और आर्थिक। एंड द एम ऑफ रिजर्वेशन इज टू ब्रिंग इक्वलिटी इन सोसाइटी। और जो लक्ष्य है रिजर्वेशन का, जो लक्ष्य है वो क्या है, समाज में बराबरी लाना, यानी बराबरी स्थापित करना, ठीक है। ये इसका रहा इंट्रोडक्शन। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आया हूं, यानी इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दिया है, इफ यू आर एबल टू सी दिस, ओके। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूं, ठीक है, कम दिख रहा है। चलो अभी दिख रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं किसके फेवर में, रिजर्वेशन के। और जो थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, है ना। पहला क्या है, हेल्प द नीडी। नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, यानी जरूरतमंदों की क्या करता है, ये मदद करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस who otherwise might not get opportunities। ये उन लोगों की मदद करता है जो पिछड़े वर्ग के हैं, जिनको क्या है, वो अवसर नहीं मिलते थे। दूसरा क्या है, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक बराबरी। रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी ये कम करता है गैप को, जो 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 गैप है उसको कम करता है, किसके बीच में, अमीर और गरीब के बीच में।
है ना। तो जो गैप बना हुआ है, जो अंतर, जो फासला बना हुआ है, उसको भी कम करता है। और पावरफुल एंड वीक ग्रुप्स इन सोसाइटी, या फिर जो ताकतवर हैं और जो कमजोर हैं उनके बीच में जो फासला है, जो गैप है समाज में, उनके बीच में जो गैप है उसको कम करता है। अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को कहीं लाना, पेश करना, ठीक है ना, ये होता है। इट एंश्योर्स दैट, ये सुनिश्चित करता है कि एवरीवन इंक्लूडिंग बैकवर्ड कम्युनिटीज, हर कोई, जिसमें कौन कौन शामिल हो, पिछड़ा वर्ग भी हो, पिछड़ा समाज भी हो, हैज अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनकी भी आवाज को शामिल किया जाए जब भी हम कोई समाज में निर्णय ले रहे हैं, जब भी हम समाज के लिए नियम कानून रूल बना रहे हैं, तो जो पिछड़ा वर्ग है उनकी भी सुनी जानी चाहिए, उनकी भी बात पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्या है, ब्रेकिंग बैरियर्स, जो बाधाएं हैं, जो समाज में बंदिशें हैं, उनको भी तोड़ता है, खत्म करता है। इट एनकरेजेस, ये बढ़ावा देता है लोगों को, फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, जो पिछड़े समाज से हैं, टू मूव अहेड एंड सक्सीड, कि वो आगे बढ़े और सफलता पाए और सफल हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है रिजर्वेशन के पेपर में। चलो आगे देखते हैं। अब पॉइंट्स हैं कि आपको किस तरह से बोलना चाहिए, पॉइंट्स हैं, ठीक है। थोड़े से कुछ शब्द आगे जोड़ सकते हैं, जैसे इन माय व्यूज, इन माय ओपिनियन, है ना, इस तरह से। वो मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं ऑफलाइन में, प्रॉपर आपका कॉपी है वो मिलती है आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप इससे काम चला लीजिएगा, और बाकी आपको जब जरूरत लगे कि चलो अब ऑफलाइन चलते हैं, तब आप आ जाइएगा। ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल करके आप आ सकते हैं, ठीक है ना। आगरा में भगवान टॉकीज मेन चौराहा है, आप वहां आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। पहला पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन हैज बीन क्रूशियल इन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिटीज। रिजर्वेशन जो है निर्णायक रहा है अवसर देने में उन समाजों को, उन उन, उन वर्गों को, दैट जो वर हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड, जो ऐतिहासिक रूप से जिनको पहले वंचित किया गया था, जो उनको चीजें नहीं मिल रही थी, जो उनको अवसर पहले नहीं मिल रहे थे, तो अब क्या है, तो ये क्या है, इसमें क्या रहा है, निर्णायक रहा है। आगे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया है, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम SC ST कैटेगरीज नाउ एक्सेस हायर एजुकेशन। बहुत सारे विद्यार्थी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं उन कैटेगरीज में से हैं, वो अब हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं। विच वॉज वंस आउट ऑफ रीच फॉर देम, जो कभी, वंस का मतलब है यहाँ पे कभी, जो कभी उनकी पहुंच से दूर था, कभी उनकी पहुंच से क्या था, दूर था, मतलब वो कर ही नहीं पाते थे। हाई स्कूल इंटर कर ले तो बड़ी बात हो जाती थी इस समाज में, मतलब आप जानते हैं क्या हालत थी, प्रैक्टिकली भी आप जानते हैं क्या हालत थी, ठीक है ना। विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के, दीज ग्रुप्स वुड स्ट्रगल टू compete ड्यू टू देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल कैपिटल। और बिना आरक्षण के ये जो ग्रुप थे वो क्या करते थे, वो स्ट्रगल करते थे, वो बहुत ज्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता था। compete यानी कंपटीशन करने में, प्रतिस्पर्धा करने में, की वजह से, किसकी वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी की वजह से, और किसकी कमी से, सोशल कैपिटल यानी जो पूंजी होती है उसकी कमी की वजह से। तो आरक्षण ने उसमें उनकी मदद की है। अगला देखिए जरा, रिजर्वेशन हेल्प्स पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज गेट अपॉर्चुनिटीज। रिजर्वेशन जो है मदद करता है जो पिछड़े हुए जो समाज है, पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उनमें से कि उनको मौका मिले, मौके मिले, अवसर मिले। दे वर डिप्राइव्ड फॉर ईयर्स, जिनसे वो वंचित थे सालों से, जो उनको चीजें नहीं मिल पा रही थी सालों से, वो मौके मिले, वो अपॉर्चुनिटीज मिले, वो अवसर मिले। इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर और अपर एंड लोअर कास्ट। यहाँ पे द लगना चाहिए ना, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ये क्या है, ये गैप को, जो 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 गैप है उसको कम करता है, जो फासला है उसको कम करता है, गरीब, अमीर और गरीब के बीच में, और जो उच्च वर्ग के हैं और जो निम्न वर्ग के हैं उनके बीच में जो फासला है उसको कम करता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। It gives people from backward communities a chance to participate in important fields. और ये अवसर देता है लोगों को जो पिछड़े हुए कम्युनिटी से हैं,
पिछड़े हुए वर्ग से, पिछड़े हुए समाज से हैं, मौका देता है पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेने का इन इंपोर्टेंट फील्ड्स, जो इंपोर्टेंट फील्ड्स है उनमें, लाइक जैसे कि एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिक्स। शिक्षा की बात हो, जॉब्स की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो, उनमें क्या करता है ये चांस देता है, ठीक है, हिस्सा लेने का। आगे देखते हैं अगला, रिजर्वेशन हेल्प्स फैमिलीज हु हैव फेस्ड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर जनरेशंस। आरक्षण जो है उन परिवारों का भी मदद करता है जिन्होंने गरीबी का सामना किया है और भेदभाव का सामना किया है पीढ़ियों से। जनरेशंस मतलब पीढ़ियां, पीढ़ियों से, किसमें, टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड गेट अहेड, कि वो जो है क्या करें, अपनी जो लाइफ्स हैं, जो जिंदगियां हैं, है ना, उनको सुधारें और जो है क्या करें, आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When people from different backgrounds come together in schools, अब जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ आते हैं स्कूल्स में और वर्क प्लेस या जहां पर काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वहां पे आते हैं, इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज एंड हेल्प्स एवरीवन ग्रो। तो ये क्या है, एक नया आइडिया क्रिएट करते हैं, पैदा करते, उत्पन्न करते हैं, लाते हैं, एंड हेल्प्स एवरीवन ग्रो, और सबकी मदद करते हैं। ये होता है किसमें, कि वो आगे बढ़े, ठीक है, इसमें मदद होती है उस चीज से। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके लिए क्या रखे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है ना, यानी रिजर्वेशन के नुकसान क्या है, अब वो भी रखे हैं, मतलब नेगेटिव, अगेंस्ट। तो ये थोड़ा मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, फिर आपको डिटेल में भी कुछ पॉइंट्स मैंने कराए हैं, ठीक है। अनफेयर टू अदर्स, औरों के लिए अनुचित है, ठीक नहीं है ना। सम डिजर्विंग कैंडिडेट्स मिस आउट बिकॉज ऑफ रिजर्व्ड सीट्स, कुछ जो काबिल व्यक्ति होते हैं, वास्तविक जो काबिल जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या है, मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज को, है ना, बिकॉज ऑफ रिजर्व सीट्स, क्योंकि सीट्स रिजर्व होती हैं, वो काबिल हैं लेकिन सीट रिजर्व्ड है, उनमें रिजर्वेशन वाले जो व्यक्ति हैं बस वही वो ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा क्या है, प्रमोट्स कास्ट डिफरेंसेस, जाति के भेदभाव, मतलब जातियों का जो अंतर होता है ना, जाति का जो अंतर है उसको भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। देखते हैं आगे, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग कास्ट डिफरेंसेस इट समटाइम्स स्ट्रेंथन्स देम, बजाय घटाने के जो जाति के जो भेदभाव है, जो अंतर है, ये क्या करता है, कौन, रिजर्वेशन क्या करता है, कभी कभी क्या है, मजबूत करता है उनको, ठीक है। अगला, मिसयूज ऑफ बेनिफिट्स, जो जो फायदे मिलते हैं रिजर्वेशन का, उसका क्या होता है, गलत फायदा। कैसे, ऑफन, अक्सर कर, द बेनिफिट्स आर टेकन बाय वेल ऑफ पीपल, जो फायदा है रिजर्वेशन का वो किसके द्वारा लिया जाता है, जो अच्छे खासे हैं, मतलब जो ठीक ठाक लोग हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से वैसे मजबूत लोग हैं, उनके द्वारा लिया जाता है विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज। जो जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनमें जो मजबूत लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं कि SC ST या OBC में गरीब हैं सारे या जनरल में सब अमीर है, ऐसा नहीं है, सारी कैटेगरीज में सब तरह के होते हैं, हाँ थोड़ी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो ये क्या किया जाता है, आपने प्रैक्टिकली बात करें तो जो आप कहीं पे भी जाओ, ऑफिस में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो फायदा ज्यादातर वो ही लेते हैं जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं या जिन पे थोड़ा पैसा होता है। अब आते तो वो उसी कैटेगरी में है ना, लेकिन वो फायदा उसका लेते हैं, ठीक है भाई। अब मैं एग्जांपल एक लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक IAS हुई थी, अब वो क्या है, एक व्यक्ति ऐसा था जो उनसे काफी ज्यादा नंबर ज्यादा थे, लेकिन वो ऐसी कैटेगरी से था कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वो जो रिजर्व कैटेगरी से थी तो उनको रिजर्वेशन की दम पे उनको मिला, ठीक है। हालांकि वो अच्छी फैमिली से थी, बहुत अच्छी फैमिली से थी, उनके परिवार में कई सारी नौकरियां थी, बहुत अच्छा। और आज मैं 1-2 दिन पहले वो भी देख रहा था, एक पोस्ट के 4-5 लोग IAS उनके ही उसमें से था, फैमिली में से, एग्जैक्ट क्या मुझे नहीं पता, बट ये गलत है। मैं एक ये एग्जांपल ले रहा हूँ, हकीकत क्या नहीं पता, बट मैंने जो पढ़ा है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसा गलत है। जरूरी नहीं है हर कैटेगरी में जो है एक ही तरह के हो, मतलब अगर रिजर्व्ड कैटेगरी तो उसमें गरीब हो और अनरिजर्व्ड है तो उसमें अमीर हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी में जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, लाइन में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। अब उनसे जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो गरीब है उस कैटेगरी में, वो बेचारे कुछ लड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये ऐसा होता है ना। एंड विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरी नॉट द ट्रूली पुअर, जो वास्तविक गरीब होते हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, या कभी कभी मिल ही नहीं पाता है, ठीक है।
नो टाइम लिमिट, समय की सीमा नहीं है ना। रिजर्वेशन वॉज मीन टू बी टेम्पररी, रिजर्वेशन को जब शुरुआत की गई थी तो इसको एक ये स्थायी नहीं था, ये अस्थायी था, मतलब कुछ समय के लिए इसको किया गया था। किया गया था मुझे अगर याद है तो शायद 10 साल के लिए ऐसा कुछ किया गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना। बट इट हैज कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स, लेकिन ये जो है जारी है दशकों के लिए, ठीक है, दशकों से जारी है, विदाउट मच चेंज, बिना ज्यादा बदलाव के, कुछ खास बदलाव ऐसा नहीं हुआ है। आगे अब पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स देखते हैं। However, we also need to consider whether reservation is benefiting the right people. हमको जरूरत है ये ध्यान देने की कि जो रिजर्वेशन है वो फायदा सही लोगों को पहुंचा रहा है या नहीं। वही जो मैंने अभी बात कही थी वैसा ही कि क्या वास्तव में गरीब लोगों को जिनको जरूरत है आरक्षण की उनको फायदा मिल पा रहा है या नहीं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, wealthier individuals within reserved categories often take most of the benefits. जो धनी लोग होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी में जो आते हैं, अक्सर कर वो ज्यादातर फायदों को लेते हैं, लीविंग द ट्रूली नीडी बिहाइंड, और जो वास्तविक जो जरूरतमंद है उनको पीछे छोड़ देते हैं, मतलब वो पीछे रह जाते हैं। स्टूडेंट वी फोकस ऑन इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ कास्ट बेस्ड, क्या हमें आर्थिक रूप से रिजर्वेशन देने पर जो है फोकस नहीं किया जाना चाहिए बजाय जाति के आधार पर। बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जो वास्तव में गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं है उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो। आगे देखते हैं। Some hardworking students and professionals miss out because seats are reserved for others. कुछ कठिन परिश्रमी स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो खो देते हैं अवसर, क्योंकि सीट्स जो है आरक्षित होती हैं अन्य के लिए, जो रिजर्व्ड है उनके लिए। दिस फील्स अनफेयर टू मेनी पीपल, ये अनुचित लगता है बहुत सारे लोगों के लिए, अनुचित लगता है। मान लो कोई ऐसी कैटेगरी से जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके घर में कोई नहीं है और भगवान ना करे ऐसी हालत हो कि पापा भी नहीं है और एकमात्र बेटा या बेटी है जो उस घर की रोजी रोटी चला सकता है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, काबिल है लेकिन मान लो नंबर इतने हैं कि जो रिजर्व्ड है उससे तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा अनुचित सा लगता है। आगे, ऑफन अक्सर कर ओनली द रिच और वेल ऑफ पीपल इन बैकवर्ड कम्युनिटीज टेक एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। अक्सर कर क्या होता है, जो अच्छे खासे लोग होते हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज में, जो पिछड़ा वर्ग होता है, पिछड़ा समाज होता है, उसमें वही फायदे लेते हैं रिजर्वेशन का। द ट्रूली पुअर डोंट ऑलवेज बेनिफिट, ये थोड़ा रिपीट सा हो रहा है कि जो वास्तविक जरूरतमंद होते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हो, है ना, तरीका दूसरा है। आगे, रिजर्वेशन वॉज सपोज टू रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन से ये उम्मीद की गई थी, ऐसा सोचा गया था कि ये कम कर देगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जाति का जो भेदभाव है उसको, जाति भेदभाव होता है उसको, बट लेकिन इट समटाइम्स मेक्स कास्ट एंड इवन बिगर इशू इन सोसाइटी, लेकिन इससे कभी कभी क्या होता है सोसाइटी में जो कास्ट वाला जो सिस्टम चल रहा है, जो भेदभाव है उसको और ज्यादा बड़ा मुद्दा कर देता है। आपने देखा होगा जब भी कभी वैकेंसी वगैरह की बात होती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा नंबर ले आया है और उसका नहीं हुआ, तो इश्यूज जो है बनते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है अब तो और ज्यादा फास्ट चीजें स्प्रेड होती हैं, तो और ज्यादा जाति वाली फीलिंग आने लगती है लोगों को, और वो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है और बड़ा कर देता है उस चीज को, ठीक है ना। अगला, समटाइम्स कभी कभी रिजर्वेशन लीड्स टू सिलेक्टिंग लेस क्वालिफाइड पीपल फॉर इंपोर्टेंट जॉब्स और पोजीशंस। कभी कभी क्या होता है, रिजर्वेशन से क्या हो जाता है, वो सिलेक्ट कर लेता है कम क्वालिफाइड लोगों को फॉर इंपोर्टेंट जॉब्स और पोजीशन, यानी आवश्यक जो जरूरी जो जॉब्स हैं या जो पोस्ट है पोजीशंस है उनके लिए, विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी, जिससे क्या होगा वो प्रभावित कर सकता है कुल मिला के जो क्वालिटी होती है उसको। किसी भी उसमें चले जाओ, अच्छी जहाँ पे पोजीशंस होती हैं या मान लो इंपोर्टेंट जॉब होती हैं जहाँ पे क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, अब वहां पे रिजर्वेशन होगा
तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में गिरावट आएगी और उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो प्रभावित होती हैं, और हमारा देश तो सबसे पहले ही होगा, क्योंकि सर्विसेज उसी हिसाब की होंगी, क्वालिटी के हिसाब से। आगे, politicians use reservation to get votes instead of solving the real problems of backward communities। जो राजनेता लोग होते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिजर्वेशन का इस्तेमाल पता है किसके लिए करते हैं, वो वोट पाने के लिए करते हैं, बजाय इसके कि इससे जो वास्तविक जो प्रॉब्लम्स हैं पिछड़े हुए वर्ग की, उनको सॉल्व किया जाए। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि रिजर्वेशन का फायदा किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, बस उनको फर्क इससे पड़ रहा है कि रिजर्वेशन के दम पर हमको वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। तो इस वजह से ही ये आज तक कंटिन्यू है, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्या है। अब हम थोड़े बैलेंस्ड व्यूज देखेंगे कि एक सामान्य व्यू क्या हो सकता है कुल मिला के दोनों को देख करके। ये एक रफ आइडिया दिया है मैंने बैलेंस व्यूज में भी, फिर इसके पॉइंट्स भी मैंने बनाया आपके लिए, अच्छा बनाया, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू मतलब ये है कि समय समय पर रिव्यू करता रहना चाहिए। द रिजर्वेशन पॉलिसी शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको क्या है, जो नीति है उसको क्या है, समय समय पर नियमित रूप से इसको रिव्यू करना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना चाहिए। टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए इट इज हेल्पिंग द राइट पीपल, की ये जो वास्तविक जरूरतमंद है, जो सही व्यक्ति हैं, उनकी मदद कर रही है या नहीं। फोकस ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इंप्रूविंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर एवरीवन कैन रिड्यूस द नीड फॉर रिजर्वेशन। अगर हम स्कूल्स या कॉलेजेस को इंप्रूव कर देंगे और हर किसी के लिए, तो फिर ये कम कर देगा रिजर्वेशन की आवश्यकता को, जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आरक्षण की, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस, इंस्टेड ऑफ कास्ट रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू इकोनॉमिकली पुअर पीपल। जाति के आधार की बजाय रिजर्वेशन को जो है, जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन हेल्प पीपल सक्सीड विदाउट नीडिंग रिजर्वेशन। अगर हम स्किल्स डेवलप करें लोगों में, ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर हम प्रोवाइड करें, तो इससे मदद होगी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं उनकी, कि वो जो है बिना रिजर्वेशन की आवश्यकता के भी सफल हो जाए, ठीक है, वो हो सकते हैं। आगे पॉइंट्स देखते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर दैट, हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो अभी भी है बहुत सारे हिस्सों में भारत के। ऑल्दो, हालांकि रिफॉर्म्स आर नीडेड, जो सुधार हैं उनकी आवश्यकता है। रिजर्वेशन शुड नॉट बी एबोलिश्ड कंप्लीटली, रिजर्वेशन को पूरी तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए। इंस्टेड, बजाय इसके, वी शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। हमको जो है मजबूत करना चाहिए एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रिजर्वेशन इन द फ्यूचर। किसके लिए, कि भविष्य में आरक्षण पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। रिजर्वेशन इज अ गुड आइडिया बिकॉज इट हेल्प्स बैकवर्ड कम्युनिटीज बट इट ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स। रिजर्वेशन एक अच्छा विचार है क्योंकि ये पिछड़ी जो 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 समाज है, पिछड़ा जो वर्ग है, उसकी मदद करता है, बट लेकिन इट ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, दिक्कतें भी हैं। लाइक अनफेयरनेस, अनुचितता, मतलब कह सकते हैं एक भेदभाव टाइप की चीज, फॉर अदर्स, अन्य के लिए, एंड मिसयूज बाय रिच पीपल, और लोग क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं, कौन से, पैसे वाले। द सिस्टम नीड्स टू इंप्रूव, सिस्टम को सुधार की जरूरत है, सो दैट इट इज फेयर फॉर एवरीवन, जिससे कि ये सभी के लिए उचित हो सके, न्यायोचित हो सके। अगला पॉइंट है, रिजर्वेशन वॉज सपोज टू बी टेम्पररी, रिजर्वेशन को टेम्पररी रखा गया था। देयर शुड बी अ टाइम लिमिट टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट
एक टाइम लिमिट होनी चाहिए जिससे कि इसको धीमे धीमे कम किया जा सके, सो एज टू मेक सोसाइटी मोर इक्वल, जिससे कि समाज को और ज्यादा बराबर बराबर बनाया जा सके और ज्यादा ज्यादा बराबरी स्थापित की जा सके समाज में। अगला, इंस्टेड ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वी कैन हेल्प पीपल बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन। जो जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, हम लोग यानी रिजर्वेशन की तरफ से बोल रहे हैं, हम जो है लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी फाइनेंशियल आर्थिक जो हालात है उसके आधार पर। दिस विल बेनिफिट ऑल द पुअर फैमिलीज, इससे फायदा किसको होगा? सारे गरीब परिवारों को, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जाति कुछ भी बनी रहे। ठीक है, आगे, इफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंप्रूव फॉर एवरीवन, अगर स्कूल्स और कॉलेजेस सभी के लिए सुधरेंगे, पुअर एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज विल हैव फ्यूअर प्रॉब्लम्स कंपीटिंग विदाउट रिजर्वेशन। तो जो गरीब जो और पिछड़े जो समाज हैं उनको क्या होगा, जो पिछड़ा और गरीब जो वर्ग है उसको क्या है, वो कम परेशानियों का सामना करेगा कंपटीशन करने में बिना आरक्षण के। आगे, अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन, आरक्षण के अलावा द गवर्नमेंट कैन गिव स्कॉलरशिप्स, जो सरकार है वो स्कॉलरशिप दे सकती है, फ्री कोचिंग, कोचिंग फ्री दे सकती है, एंड स्किल ट्रेनिंग, और स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दे सकती है, टू हेल्प बैकवर्ड कम्युनिटी सक्सीड, जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग है वो सफल हो सके। The government should check regularly if the reservation system is working. सरकार को जो है नियमित रूप से चेक करना चाहिए कि जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो काम सही से कर रहा है, एंड मेक श्योर इट बेनिफिट्स द पीपल हु रियली नीड इट, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बेनिफिट है वो उन लोगों को पहुंच रहा है जो वास्तव में जिनको जरूरत है इसकी, तो इसके लिए चेक करते रहना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो मैंने 2 कंक्लूजन भी आपके लिए डाले हैं, देखते हैं। द रिजर्वेशन सिस्टम हैज गुड इंटेंशंस, जो आरक्षण का जो सिस्टम है उसके इरादे तो नेक हैं, अच्छे हैं, बट ऑल्सो हैज सम फ्लॉज, पर इसमें कुछ कमियां भी हैं। इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इसको सुधार की जरूरत है, किसके लिए? टू एंश्योर फेयरनेस फॉर एवरीवन, जिससे सभी के लिए उचित चीजें सुनिश्चित हो सके, सभी के साथ उचित चीजें हों। वी शुड एम फॉर अ सोसाइटी, हमें ऐसी सोसाइटी का के लिए टारगेट करना चाहिए, एम करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए, लक्ष्य करना चाहिए, सोचना चाहिए, जहां वेयर एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जहां हर किसी को बराबर के अवसर मिले, मौके मिले, विदाउट द नीड फॉर रिजर्वेशंस, बिना आरक्षण की जरूरत के। टू समराइज, अगर इसकी समरी करें, इसको संक्षिप्त में बात करें, रिजर्वेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग इक्वलिटी, रिजर्वेशन ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है बढ़ावा देने में, बराबरी को बढ़ावा देने में, यानी बराबरी स्थापित करने में एक बहुत बड़ा रोल जो है रिजर्वेशन ने अदा किया है। बट लेकिन देयर आर एरियाज वेयर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां इसको सुधार की आवश्यकता है। अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सिस्टम, समय समय पर रिव्यू होना चाहिए सिस्टम का। स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रीमी लेयर रूल, और सख्ती से लागू होना चाहिए एक क्रीमी लेयर रूल होता है। क्रीमी लेयर रूल का मतलब क्या होता है, एक समझो इसको, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनमें रिजर्वेशन मिलता है, अब सभी को मिलता है। अब क्रीमी लेयर रूल का मतलब ये है कि जहां रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, वेल ऑफ पीपल हैं, उनको इससे वंचित कर दिया जाए, इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर रूल। तो इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। एंड अ फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, और जो प्राथमिक शिक्षा होती है उस पर भी फोकस होना चाहिए, और वो क्या करेगा? कैन मेक द सिस्टम फेयरर एंड मोर इफेक्टिव फॉर एवरीवन, वो सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाएगा, उचित बनाएगा और ज्यादा प्रभावी बनाएगा हर किसी के लिए। ठीक है, ये रहा इसका
कंक्लूजन। अब आपकी दिक्कत आती है कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो एयरफोर्स जीडी को हम कैसे करें पास। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है, ये आपके नंबर दिए गए हैं, आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। बच्चों को हम स्टेज पर बुला बुला के इंट्रोडक्शन वगैरह कराते हैं और प्रॉपर सिस्टम से मैं भी समझाता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियोज हैं, तो आपको ऐसे नहीं मिले, स्क्रॉल करते रहोगे ग्रुप डिस्कशन बाय नील सर, तो आप देख लेना, थोड़ा सा उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। बाकी ट्रेंड बच्चों का भी डालते हैं हम, तो आप देख लेंगे। और जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक अलग ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अलग ही माहौल बनेगा। बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चों के साथ में। आप फ्रेंडली इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट बने रहेंगे तो बच्चा हमसे खुल के चीजें कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से तैयारी होती है हमारे यहाँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, परेशान नहीं होना है। हर चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ। ऐसे ऐसे बच्चे भी पास करके गए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, और हमने उनको 1.5-2 महीने में ऐसा ट्रेंड किया, मेहनत कराई जबरदस्त, और बच्चे ने भी मेहनत की। ऐसा कंटेंट हम तैयार करते हैं ना कि कितना भी लो लेवल आपका हो इंग्लिश का, कितना भी लो हो, हमने कंटेंट इस तरह का तैयार कर रखा है, इस तरह से नोट्स देते हैं, इस तरह से हम समझाते हैं कि एक बच्चे को बिठा के प्रॉपर एक एक बच्चे के पास जाते हैं, और कई बार जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको पकड़ पकड़ के बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो एक अच्छा हमने सिस्टम बना रखा है, कैसा भी कितना भी लेवल आपका लो हो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशानी होना है, आप आंख बंद करके आ जाइएगा, भरोसा रखिए, है ना। आगे देखो जरा, फेज सेकंड के सेशंस क्या है, ग्रुप डिस्कशन तो होगा ही होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी है, और प्री मेडिकल टेस्ट भी आपको यहाँ होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम आती है, तो वो आपका प्रॉपर गर्ल्स और बॉयज दोनों का मेडिकल टेस्ट होता है। हमारे पास केबिन्स हैं, उनमें हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हमने कोच रख रखे हैं, है ना। इस बार तो टीम अच्छी हमने तैयार की है, सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशानी होना है ना। और रहने खाने की बात की जाए तो प्रॉपर हॉस्टल भी है, आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो पेइंग गेस्ट भी है, पीजी भी है, अगर आप रहना चाहते हैं उसमें तो, और रूम्स लेना चाहते हैं तो रूम्स भी है। आप जो पसंद करेंगे आपको जरूरत के हिसाब से वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी सभी को थैंक यू, और आगे मैं और टॉपिक्स लाता रहूंगा। जय हिंद सभी को।